तो जो स्कूलों की लिस्ट आती है उसमें प्रिंसिपल के रिश्तेदार के बेटे होते हैं। सरकारें जो भी रही उन्होंने बजट आवंटन किए हैं, लेकिन उन बजट से गरीब बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता है। तो निजी विद्यालय बीएसए के माध्यम से शासन को लिस्ट भेजते हैं, उन लिस्टों में गरीब बच्चों के नाम नहीं होते हैं। हमारा जो मुद्दा है, अभी आपने देखा होगा कि जो शिक्षा अधिकार अधिनियम के जो नियम कानून हैं उनको निजी विद्यालय ताक पर रखते हैं। वो स्टेटस की बात करते हैं कि हमारा स्कूल जो है बहुत हाई क्लास है, यहाँ पर गरीब बच्चे पढ़ेंगे तो स्कूल का माहौल खराब होगा। पूर्व की सरकारों में लगभग 31-32 हज़ार बच्चे इस योजना के तहत पढ़ते थे। आज वो संख्या बढ़कर 4.5 लाख हो गई है। भाई देखिए, सरकारी स्कूल तो सरकार के हैं ही हैं, लेकिन जो निजी स्कूलों में हमारा जो आरक्षण हमको मिला है, गरीबों को मिला है, वो तो मिलना चाहिए। निजी विद्यालय की बात कर रही हैं आप प्राइमरी गाँव में स्कूल में चले जाइए, वहाँ का जो टीचर है वो अपने बच्चे को निजी विद्यालय में अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, क्योंकि वहाँ की शिक्षा कैसी आप भी जान नहीं। ठीक है। नमस्कार, मैं दिव्या श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्रेसमेंट टाइम्स। इस वक्त हम मौजूद है भारतीय किसान यूनियन और राजनीतिक जो राष्ट्रीय कार्यालय है, और अभी हमारे साथ मौजूद हैं आशु चौधरी जी, जो उत्तर प्रदेश पूर्वांचल के प्रभारी हैं। आइए आज इनसे कुछ चीज़ों पे बात करेंगे कि सर, आपने एक अहम मुद्दा उठाया है 2009 के शिक्षा अधिनियम को लेकर, तो क्या ये मुद्दा है? ये मुद्दा है भारत सरकार ने जो है गरीब बच्चों के बारे में सोचते हुए शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के तहत 25% प्रदेश और देश के अंदर जितने भी निजी विद्यालय हैं 25% शिक्षा जो है फ्री दी है। उसके तहत जो कमज़ोर आय वर्ग के बच्चे हैं उनको 25% आरक्षण मिला है, उनकी एडमिशन फ्री है, और सरकार 5,000 रुपये प्रतिवर्ष बच्चों के कापी किताब जूता चप्पल के लिए भी देती है। 450 रुपये प्रति बच्चे के हिसाब से सरकार पैसा देती है। लेकिन हमारा जो मुद्दा है, अभी आपने देखा होगा कि जो शिक्षा अधिकार अधिनियम के जो नियम कानून हैं उनको निजी विद्यालय ताक पर रखते हैं। वो स्टेटस की बात करते हैं कि हमारा स्कूल जो है बहुत हाई क्लास है, यहाँ पर गरीब बच्चे पढ़ेंगे तो स्कूल का माहौल खराब होगा। लेकिन बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का जो संविधान है उसमें शिक्षा नीति जो है उसमें सबको समानता की बात की गई है, और शिक्षा एक सेवा भाव है। तो हम लोग, चूँकि हमारा संगठन किसान, गरीब, मजदूर सबकी आवाज़ को उठाता है, हम लोग गांव-गांव पर जाते हैं तो वहाँ पर दिखाई पड़ता है कि निजी विद्यालयों जो सरकार एक मानक के रूप में अनिवार्य किया है इसको, और राइट टू एजुकेशन के तहत इन चीज़ों को अनिवार्य करना है, लेकिन उसके बाद भी निजी विद्यालय आज भी इस मानक को पूरा नहीं करते हैं। आप कह रहे हैं कि निजी विद्यालय नहीं मानते चीज़ों को, 25% बच्चों को फ्री में नहीं पढ़ा रहे हैं, ये चीज़ें नहीं कर रहे हैं, लेकिन सरकार, जो योगी सरकार है, वो तो प्रतिवर्ष इन सब चीज़ों पे खर्चा कर रही है। देखिए, मैं धन्यवाद दूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी का, जो मौजूदा सरकार है, क्योंकि पूर्व की सरकारों में मेरे पास पूरा डाटा है लगभग 10 साल का। पूर्व की सरकारों में लगभग 31-32 हज़ार बच्चे इस योजना के तहत पढ़ते थे। आज वो संख्या बढ़कर 4.5 लाख हो गई है। पहले लगभग 1 करोड़ 2 करोड़ बजट आवंटन, अभी मौजूदा में 268 करोड़ रुपए योगी सरकार ने आवंटित किया है। मैं धन्यवाद देता हूं, लेकिन मुद्दा ये नहीं है। सरकारें जो भी रही उन्होंने बजट आवंटन किए हैं, लेकिन उन बजट से गरीब बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता है। जो निजी विद्यालय बीएसए के माध्यम से शासन को लिस्ट भेजते हैं, उन लिस्टों में गरीब बच्चों के नाम नहीं होते हैं। इसीलिए मैंने 75 जिले के डीएम के माध्यम से आरटीआई मांगा है। आरटीआई में 8 बिंदु हैं मेरे। 8 बिंदुओं में है कि आपके जनपद में जितने भी निजी विद्यालय हैं, जो पंजीकृत विद्यालय हैं, उनकी सूची दिया जाए। आपके स्कूलों में, निजी विद्यालयों में जो बच्चे फ्री पढ़ रहे हैं उनकी सूची दिया जाए, उनके अभिभावक के नाम दिए जाएं दूरभाष नंबर के साथ, ताकि हमको जानकारी हो। हमारा संगठन इस विषय पे कार्य कर रहा है कि गरीब बच्चों की शिक्षा गरीबों को मिल रही है कि वो अमीरों को मिल रही है। और मैं आपको बता दूं, हम लोगों ने बहुत विद्यालयों में जाकर जानकारी लिया है, तो जो स्कूलों की लिस्ट आती है उसमें प्रिंसिपल के रिश्तेदार के बेटे होते हैं। वहाँ पर जो टीचर पढ़ा रहे हैं। सॉरी टू इंटरप्ट, मैं माफी चाहूंगी। आपने कहा कि प्रिंसिपल के बच्चे होते हैं, बट वो निजी स्कूलों में पढ़ते ही नहीं है। निजी स्कूलों में ही पढ़ते हैं। आपको बता दें, सरकारी विद्यालय की बात नहीं कर रहा हूं मैडम, मैं निजी विद्यालय की बात कर रहा हूं, जिसमें माननीय पूर्व मुख्यमंत्री, मौजूदा जो हैं, खैर वो तो उनके कोई बच्चे नहीं हैं, लेकिन जितने भी सांसद, विधायक, बड़े रईस लोग हैं, उनके बच्चे निजी विद्यालयों में पढ़ते हैं। इसीलिए लगभग निजी विद्यालय भी सांसद, विधायक, मंत्री और बिजनेसमैन के होते हैं, इसलिए वो स्टेटस की बात करते हैं। मैं आपको बता दूं, निजी विद्यालय तो हमेशा कमाने के लिए, वो तो खुद ही कहते हैं कि हम लोग कमाने के लिए। कमाएं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो सरकार ने एक नियम लागू किया है कि आपको 25% बच्चों को फ्री पढ़ाना ही पढ़ाना है। अगर नहीं पढ़ाओगे आप
तो आपके विद्यालय की मान्यता रद्द हो जाएगी। मैं पूछना चाहता हूँ पिछले 10 साल में, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, पिछले 10 साल में कितने स्कूलों की मान्यता रद्द हुई है? आप बताइए। हर प्रतिवर्ष लाखों बच्चों की शिक्षा पर डकैती डाली जा रही है। ये हमारे संगठन, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, हमारे साथ हमारे जिला अध्यक्ष जी, हम लोगों ने स्कूल हर ब्लॉक तहसील स्तर पर इस मुहिम को उठाया है। समाज में जागरूकता लानी है कि इस लाइफ टू एजुकेशन के एक्ट के तहत अपने बच्चों के फ्री एडमिशन हों। आप तो किसान यूनियन के हैं, फिर आप शिक्षा अधिकारों पे बात करें। भाई देखिए, हमारे ही तो बच्चे गरीब हैं। इस देश का आज भी अगर 70% हम लोग आबादी हैं, हम ही तो गरीब हैं, किसानी तो गरीब है, गरीब कोई अलग से कोई थोड़ी आए हैं। हम लोग किसानी के खेती के मुद्दे हैं। आज ये बात बताइए, जब बच्चा पैदा होता है मैडम, अस्पताल में पैदा होता है और वो सबसे पहले कहाँ जाता है? विद्यालय जाता है। और विद्यालय में क्या करने जाता है? शिक्षा लेने। तो शिक्षा नीति पर इसीलिए हम लोग बात कर रहे हैं। हाँ, एक बात मैं आपको बता दूं, जो स्कूल, प्राइवेट स्कूल, निजी विद्यालय जो लिस्ट देते हैं, वो लिस्ट टोटल फर्जी होती है। उस पे कोई गरीब का बच्चा नहीं होता है। उस पे वहाँ पर मजबूरी में पढ़ा रहे टीचर के बच्चे होते हैं और या प्रिंसिपल के रिश्तेदार उनके बच्चे होते हैं, जिसका पैसा सरकार देती है। और आपको बता दें, सरकार चाहे वो जो भी स्कूल हो, वो चाहे जितना वीआईपी स्कूल हो, 450 रुपये प्रति बच्चे के हिसाब से देती है। और आप जाकर पता कर लीजिए, अभिभावक अपने बच्चों की फीस 5,000 रुपये महीने देते हैं। तो ये अंतर क्यों है? भाई ये दे रही 450 रुपये और हमसे ले रहे हो आप 4,500-5,000 रुपये। खैर, ये दूसरी बात है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि 25% जो राइट टू एजुकेशन है वो तो मिलना चाहिए गरीबों को। क्यों नहीं मिलना चाहिए? ठीक, इसीलिए मैंने 75 जिले के डीएम के माध्यम से आरटीआई मांगा है, मैंने प्रत्यावेदन भेजा है। और अगर इस पे कार्रवाई ना हुई तो हमारे संगठन के सभी लोग हर प्रत्येक जनपद के बीएससी ऑफिस का घेराव करेंगे। और स्कूलों में, चूँकि ये बहुत बड़ा रैकेट है कि गरीबों को शिक्षित ना किया जाए। इसके लिए आप सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से चाहते हैं कि सरकार सख्ती कर दे। सही, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पे संज्ञान लिया है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ संगठन के माध्यम से। उन्होंने कहा कि फर्जी स्कूलों को बंद किया जाए। अच्छी बात है, फर्जी स्कूल बंद हो जाएं। जो निजी विद्यालय चल रहे हैं उनके बाहर बोर्ड लगवाया जाए। जो 25% बच्चों के एडमिशन होते हैं, उनके नाम, उनके पिता के नाम, उनके मोबाइल नंबर लिखे जाएं, ताकि उस क्षेत्र का कोई भी आदमी जानकारी कर सके कि हाँ, यहाँ पर ये नियम लागू है कि नहीं लागू है। लोग जागरूक नहीं। आपको बता दें, इस योजना के लिए करोड़ों रुपए आवंटित होता है प्रचार प्रसार के लिए। आप पूरे प्रदेश में पता कर लीजिए, कहीं एक बोर्ड राइट टू एजुकेशन का लगा हो तो बता दीजिए। कहीं नहीं लगा है। क्योंकि वो लोग भाई 5,000 रुपये प्रतिवर्ष आता है एक बच्चे का कॉपी किताब का, वो पैसा खा जाते हैं। 450 रुपये सरकार दे रही, वो पैसा खा जाते हैं। अब ये बताइए, ये पैसा अगर उनका बचेगा तो उनका फायदा होगा ना स्कूलों का। ये तो व्यावसायिक लोग हैं ना, ये शिक्षा को सेवा भाव से नहीं देखते हैं, इनका व्यवसाय है। आपके कहने का मतलब है कि संविधान सिर्फ संविधान बन के रह गया, इसको फॉलो नहीं किया जा रहा है। हाँ, मैं पहले से बहुत अच्छा इस सरकार में सुधार हुआ है, लेकिन मैं इस संगठन के माध्यम से, और मैं अभी हमारा संगठन जो PIL में भी जा रहा है, ठीक, तो हम एक हाई कोर्ट से, हम चूँकि न्यायपालिका पे भरोसा करते हैं, लोकतंत्र का एक हिस्सा है वो, और एक हिस्सा आप हैं, इसीलिए आपके माध्यम से आवाज़ को उठा रहे हैं। और लोकतंत्र के जो दूसरा स्तंभ है न्यायपालिका, वहाँ जाकर इस चीज़ों पर सख्त नियम बनवाएंगे कि जो विद्यालय, निजी विद्यालय हैं, पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूं, राइट टू एजुकेशन के तहत गरीब बच्चों को पढ़ाना ना पड़े, इसलिए ये लोग सरकारी पोर्टल पर खुद को बंद दिखा रहे हैं। ठीक है, तो पहले इस पे कार्रवाई हो कि जो स्कूल बंद है उस पर ताला लगाया जाए। ठीक, जो मान्यता प्राप्त पंजीकृत स्कूल हैं उन्हें ही चलने का आदेश किया जाए सख्ती के साथ। और जो राइट टू एजुकेशन के तहत एडमिशन हो वो पारदर्शी हो, ब्लैक बोर्ड पे उनके नाम नंबर हो। निजी स्कूलों पर तो सवाल उठा रहे हैं, लेकिन जो सरकारी स्कूल है उस पर क्यों? भाई देखिए, सरकारी स्कूल तो सरकार के हैं ही हैं, लेकिन जो निजी स्कूलों में हमारा जो आरक्षण हमको मिला है, गरीबों को मिला है, वो तो मिलना चाहिए। निजी विद्यालय की बात कर रही हैं आप प्राइमरी के गांव में स्कूल में चले जाइए, वहाँ का जो टीचर है वो अपने बच्चे को निजी विद्यालय में अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, क्योंकि वहाँ की शिक्षा कैसी आप भी जान नहीं। ठीक है, आज शिक्षा व्यवस्था हमारी बेकार हो चुकी है। आज आप सुनिए, हमारा देश विकसित तब होगा जब हमारा देश का हर एक समाज शिक्षित होगा। शिक्षा में डकैती, हक पे डकैती, खेती किसानी में तो जो हाल है वो आप जान ही रही हैं। ठीक, लेकिन जो हमारी प्राथमिक ज़रूरत है शिक्षा, उस पर डकैती नहीं पड़ने देगा, ये हमारे संगठन का संकल्प है। ये तो बहुत ही अहम मुद्दा, जिला अध्यक्ष के पास जाएंगे। सर, आपको क्या लग रहा है कि इस अहम मुद्दे पर कितनी तरीके से कार्यवाही होनी चाहिए?
या हो रही है? देखिए, जो हमारे पूर्वांचल प्रभारी आशु चौधरी जी ने ये मुद्दा उठाया, बहुत अहम मुद्दा है। जो गरीबों के बच्चों के साथ जो डाका डाला जा रहा है, जनपद लखनऊ जिलाध्यक्ष होने के नाते पूरे ये उठाया है मुद्दा, इस पर बहुत बड़ा आंदोलन करने की योजना हम लोग बना रहे हैं। और अगर सरकार इस पे नहीं काम करेगी तो एक बहुत जन आंदोलन यहाँ पे लखनऊ में किया जाएगा। और गरीब बच्चों के साथ जो डाका पड़ रहा है, उनके साथ हक में डाका डाला जा रहा है, इस डाका को रोकने के लिए भारतीय किसान और राजनीतिक हम लोग इसके माध्यम से प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होंगे। सर, आपको क्या लग रहा है कि सरकार इस पर आपका समर्थन करेगी? सरकार बिल्कुल करेगी मत समर्थन, हम लोग को विश्वास है। सरकार इसीलिए बनाई जाती है। सरकार तो 268 करोड़ रुपए लगा चुकी है बजट में, अभी बताया जा रहा है। सरकार लगा चुकी है, लेकिन वो जमीन तक पहुंच कहाँ रहा है? हम किसानों के बच्चों तक पहुंच ही नहीं रहा है। सरकार ने तो बजट अलॉट कर दिया, लेकिन जब हमारे किसानों को, हमारे किसान के बच्चों को ये उपलब्ध ही नहीं हो रही व्यवस्था, बीच के ही लोग खा जा रहे हैं। तो इसीलिए हमारा भारतीय किसान राजनीतिक संगठन, राष्ट्रीय कमेटी, प्रदेश कमेटी और इसका नेतृत्व कर रहे हैं पूर्वांचल प्रभारी आशु चौधरी जी। इस पे पूरी संगठन हमारा संकल्पित है कि इसको जो है पूरी तरह से जोर शोर से मुद्दा को उठाना है और इसको कामयाबी तक ले जाना है। तो सर, अच्छा, लास्ट आखिरी प्रश्न पूछूंगी आपसे समय की पाबंदी के अनुसार। आप मुझे ये बताएंगे कि सरकार जो है, ये कहा जा रहा है कि 268 करोड़ रुपए लगाए गए इसके लिए, लेकिन ये तो स्कूल्स खा रहे हैं ना, जो ये स्कूल के प्रिंसिपल हैं वो लोग खा रहे हैं, तो इस पर उनके खिलाफ क्या एक्शन? भाई देखिए, जो स्कूल है, निजी विद्यालय हैं, वो किसके अंडर में आते हैं? शिक्षा विभाग के अंदर। और शिक्षा विभाग ने हर जनपद में बीएसए को बैठा रखा है। बीएसए एक पोस्ट होती है, एबीएसए एक पोस्ट होती है तहसील स्तर पे। ठीक, ये लोग क्या कर रहे हैं? ठीक है। और इसीलिए मैंने जो आरटीआई या जो भी हमने लिखा पढ़ी की है अपने संगठन के माध्यम से, वो डीएम से मांगा है। क्योंकि जिलाधिकारी जो होता है, जिले का माई बाप होता है सभी विभागों का, और उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो जिले में जितने भी निजी विद्यालय चल रहे हैं, उसमें राइट टू एजुकेशन के तहत जो एडमिशन हो रहे हैं, उनकी पारदर्शिता की जाए बस। क्योंकि पैसा वो डीएम के माध्यम से ही जाता है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को। तो ये थे हमारे साथ आशु चौधरी जी, जो कि उत्तर प्रदेश पूर्वांचल के प्रभारी भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के थे, और एक बहुत ही अहम मुद्दा इन्होंने उठाया कि शिक्षा अधिकार 2009 के तहत ये अहम मुद्दा इन्होंने उठाया। और आपको बताते चले कि 25% बच्चों को फ्री शिक्षा मिलनी चाहिए, इस हक पर इन्होंने बात करी, इस अधिकार पर इन्होंने बात करी है। और सरकार के लिए भी इन्होंने बोला है कि 268 का सरकार जो है वो अच्छे कदम उठा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं शिक्षा अधिकारी ही ये पैसा खा रहे हैं। तो तमाम खबर जानकारी आप तक लाते रहेंगे, बने रहिए। प्रेसमेंट टाइम्स के साथ मैं दिव्या श्रीवास्तव, धन्यवाद।